गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 15 कंप्लीट किया था। आज चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको पता ही है कि हम ग्राफ बनाएंगे। मीन, मीडियन, मोड है, हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, फ्रिक्वेंसी, पॉलीगन है। इससे रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको बता रखा है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? तो प्राइमरी डाटा व्हेन द इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप देता है तो वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के अलावा हमें किसी और से पता चलती है तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज 14.1 है। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। मतलब यहाँ पर आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे हमारी लाइफ में हम रोज कुछ ना कुछ उसमें काम में लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। जैसे हमारी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ टर्म्स इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल्स ऑफ अवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल के हमारे इलेक्ट्रिकल बिल्स। इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, जो इलेक्शन रिजल्ट होते हैं वो टेलीविजन और न्यूज़पेपर जो रिजल्ट आते हैं। उसके बाद फिफ्थ है लिटरेसी रेट फिगर ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशन सर्वे। एजुकेशन सर्वे के दौरान ये लिटरेसी रेट कितनी है इस फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी वो डाटास हैं जिनको हम हमारे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और इसमें हम लोग बना सकते हैं। तो ये प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट एज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो लिखे हैं इसमें से ही जो प्राइमरी डाटा है और जो सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो खुद से अपने आप पता चले, और सेकेंडरी डाटा जो किसके द्वारा पता चले। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें डायरेक्ट क्लास टीचर देता है, तो ये प्राइमरी डाटा है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स वो भी क्लास टीचर बताता है, स्कूल में हमको खुद को पता चलता है, तो ये भी प्राइमरी है। इलेक्ट्रिकल बिल्स भी हमारे घर पर ही आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 1, 2, 3 पार्ट प्राइमरी डाटा है। और सेकेंडरी डाटा में जो हमको किसी और के द्वारा पता चलता है, जैसे इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो टेलीविजन और न्यूज़पेपर के द्वारा हमें पता चले, तो ये सेकेंडरी है। उसके बाद एजुकेशन सर्वे के दौरान जो हमें लिटरेसी रेट, मतलब अनपढ़ लोग कितने हैं, वो भी हमें एजुकेशन सर्वे हुआ उसके बाद ही पता चला, तो ये भी सेकेंडरी डाटा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 14.2 देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 14.2 में आपको जो भी डाटा दे रखा है उसका फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है और उससे टेली मार्क्स की टेबल बनानी, टेली मार्क्स बनाना है। ये तो आपने 8th क्लास में कराई था, उसी से रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, बाकी के सेम क्वेश्चंस हैं जो आपको ही सॉल्व करने। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड। जितने भी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप यहाँ पर दे रखा है। आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक तो इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड व्हाट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट, मतलब किसका ज्यादा रेयर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी टेबल अरेंज करेंगे। देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए कहा था, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने उसमें से काउंट करके लिख लिया 9, बी के थे 6, ओ के थे 12 और ए बी के कितने थे 3। तो टोटल हमारा 30 आ गया, मतलब ये हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब हमसे पूछा गया था मोस्ट कॉमन ब्लड कौन सा ग्रुप है? ओ। उसके बाद रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ए बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर 40 इंजीनियर्स का घर से लेके उसके ऑफिस तक का ये डिस्टेंस दे रखा है। तो ये हमने क्वेश्चन शायद चैप्टर 15 में भी करा था। उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, जहां पर यहाँ क्लास साइज भी आपको दे रखा है 0 से 5 लेना है, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। 0 से 4 तक ही आप इसमें से सिलेक्ट करके लिखोगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज। अब 30 डेज की यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखा है। सबसे पहला यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देख लेंगे हम यहाँ पर। तो मिनिमम तो हमारा है यहाँ पर 86, 84। ठीक है। मिनिमम क्या है? 84।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास। अब यहाँ पर आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और वो कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी बता रखा है। तो 84 से 86 मतलब 2 का डिफरेंस लेना है, 86 से 88 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां तक होगी वहां तक आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने इसकी टेबल अरेंज की है, 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 95 से 90, 96 से 98 और 98 से 100, क्योंकि हमारा मिनिमम 99 था तो हमने 100 तक ले लिया। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखने के लिए 84 और 85 वाली वैल्यू देखोगे, 86 नहीं देखोगे। ठीक है, तो 84 से लेके 85.9 तक की वैल्यू आप इसमें लोगे। तो वो हम इस टेबल में देख लेंगे कि जैसे 84 से लेके 85, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू थी 84.9, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और ये टेलीमार्क्स में 1। इस तरह से हमने यहाँ पर 86 से लेके 87.9 तक चेक किया, तो वहाँ पर भी 1 फ्रिक्वेंसी थी। इसके अकॉर्डिंग ये सारी फ्रिक्वेंसी की ली है और यहाँ पर एक टेलीमार्क्स बनाया। टेलीमार्क्स आपको पता है मैक्सिमम 5 का एक ब्लॉक बनता है, 4 लाइन सीधी लाइन बनती है और एक स्लैंटिंग लाइन बनती है, तो ये 5 का एक ग्रुप बन जाता है। उसके बाद आगे और आप इसमें 5 का ही एक ग्रुप बनता है, बाकी आगे आप स्टार्ट करते जाओगे, अगर कुछ होगा आगे कोई और वैल्यूज होगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल आ गया 30। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया था? सेकंड क्वेश्चन था विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। कौन सा मंथ या कौन सा सीजन है जो आप समझते हो इस डाटा के अंदर है। और थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो देखिए यहाँ पर इनकी डाटा देखकर हमको ये लग रहा है अगर ये ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये कौन से मंथ हो सकता है, तो ये क्या है, ये रेनी सीजन है। रेनी सीजन का मंथ है क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट बोला था इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम इसका 99.2 था और मिनिमम 84.9, तो यहाँ पर रेंज निकाल देंगे 99.2 माइनस 84.9, दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी 14.3। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन सारे रिलेटेड ही हैं, सब में आपको यहाँ पर टेबल जिस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है वो सब क्लास आपको यहाँ दे रखी है, यहाँ से सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, वो यहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 7th, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर दे रखा है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू यूं तो हम सिर्फ 3.14 तक ही जानते हैं, लेकिन असलियत में पाई की वैल्यू इन्फिनिटी तक चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 डेसिमल तक यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है। अब सबसे पहले क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कितनी नंबर ऑफ डिजिट आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उसकी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट, मतलब मोस्ट और लीस्ट फ्रिक्वेंसी डिजिट क्या है वो भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। यहाँ डिजिट उन्होंने बोला था 0 से लेके 9 तक, तो हमने यहाँ 9 तक डिजिट लिख ली। अब 0 में कितनी वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर 2। अब ये 0 कहाँ से देख रहे हैं, ये हम यहाँ देख रहे हैं। देखो ये जो हमारी पॉइंट के बाद वैल्यू है, यहाँ पर 0 हम देखेंगे तो ये 1 और ये 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद अगर 1 देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स हमारे 1 है, तो वो 5 का मैंने ब्लॉक बना दिया। इस तरह से सारी वैल्यूज इस पॉइंट के बाद आपको चेक करनी है कितनी है, और टोटल आपका 50 आना चाहिए। अब उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया था मोस्ट, तो सबसे ज्यादा इसमें बताओ कौन कौन सी वैल्यू है, तो 3 है और 9 है। तो द मोस्ट फ्रिक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट आर 3 and 9, और लीस्ट सबसे ज्यादा कम 2 वैल्यू है 0, तो लीस्ट डिजिट क्या है 0। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन भी सेम है, इसी तरह से आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने। उसी तरह से 9th है, 9th के अंदर सिर्फ आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उसके बाद
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 14.2 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जिसमें 14.3 और 14.4 हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद आपको सेकंड वीडियो भी देखना है, जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, इसके बाद कंटिन्यूशन में आप सेकंड वीडियो में 14.3 और 14.4 हम कंप्लीट करेंगे।